अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ ये इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाईली डिमांड जॉब्स इन लिथुआनिया के अंदर कौन सी जॉब्स की डिमांड है, वर्क परमिट की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, और लिथुआनिया का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और क्या प्रोसीजर है वहाँ पर, किस तरीके से जो है वो हायरिंग की जाती है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पर ट्रैवल विद ताहिर अनवर की सब्सक्रिप्शन कर लें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो चलें बात करते हैं लिथुआनिया की। लिथुआनिया ये बाल्टिक स्टेट में आता है। बाल्टिक स्टेट के अंदर 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि फॉल होती हैं, जिसमें से एस्टोनिया, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया आते हैं। तो इसे बाल्टिक स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाल्टिक सी के जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद जब ये रशिया से अलग हुए थे तो इसलिए इसका नाम बाल्टिक कंट्रीज में से जो है वो आता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे वर्क परमिट के हवाले से लिथुआनिया के अंदर कि लिथुआनिया में किस टाइप की जॉब्स हैं और क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर ज़्यादा लिथुआनियन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है। हमारे यहाँ से मिडिल ईस्ट से और ज़्यादातर जो है वो साउथ एशिया से बहुत सारे लोग वहाँ जॉब के सिलसिले में और स्टडी पर्पस, ये दो चीज़ों के लिए माइग्रेशन का रेशो बहुत ज़्यादा है। ये कंट्री इसलिए भी फेवरेट है कि ये ईज़िली वीज़ा प्रोसेस करती है, इसमें कोई हर्डल नहीं आता और इसकी जो वीज़े का जो रेशो है वो 90% होता है। तो अगर बात की जाए इनकम की कि यहाँ पर इनकम, क्योंकि यहाँ पर इनकम का जो रेशो है वो लो है, तो इसलिए जो है यहाँ बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी कोशिश होती है कि वो हाई पेड एरियाज के अंदर जो है वो मूव करें, इसलिए यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि ये कंट्री शेंजन का हिस्सा है तो यहाँ के लोग इजीली ट्रेवल करते हैं, जर्मनी या फिर इटली जाते हैं या फिर जो है वो नीदरलैंड जाते हैं जहाँ पर उन्हें हाई पे जॉब्स मिलती हैं। इसी के साथ साथ जब आपको वर्क परमिट दिया जाता है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल होती है, तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे एरिया भी जा सकते हैं, बिटवीन भी आप ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि ये शेंजन जोन में आता है। अगर बात की जाए कि प्रोसीजर क्या है जॉब के हवाले से, तो सबसे पहले आपको जो है वो अपनी ऑनलाइन CV जो कि यूरोपियन स्टाइल की बनी हुई हो और कवरिंग लेटर, ये 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। किसी भी जो है वो जो जॉब से रिलेटेड जो जितनी भी लिंक्स हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, आप इजीली जाकर वहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को ये होता है कि यार ये हो सकता है कि मेल ना आए। भाई आपको जो है वो 100 कंपनीज को, 50 कंपनीज को मेल्स करनी पड़ती है, उसके बाद किसी एक कंपनी की मेल आती है। जब तक आप अपने अंदर अगर मुस्तकिल मिजाजी नहीं रखेंगे या कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए भी कि कहीं जॉब आपको तलाश करनी पड़ जाए। तो ज़रूरी है कि आप अपनी हार ना माने, आप डेली बेस पर अपनी मेल्स चेक किया करें, न्यू एम्प्लॉयर तलाश करने की कोशिश किया करें। आपको जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा उन तमाम ईमेल एड्रेस के बारे में, उन तमाम जॉब्स के बारे में जो करंटली अभी अवेलेबल हैं लिथुआनिया के अंदर। तो लिथुआनिया जो है वो एक अच्छा चांस है, इस चांस को जो है वो मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। और लिथुआनिया बेसिकली जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसी आपकी अप्रूवल हो जाती है तो ये TRC कार्ड आपको, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड जिसे कहते हैं, वो इशू करता है जो 2 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद जो है वो आप अपनी जॉब एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ जाकर। तो अगर मुस्तकिल 3 साल मुस्तकिल आप वहाँ रहते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उन तमाम कंपनीज के बारे में मेंशन करूंगा और जो मेरी दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स जो अपना कैरियर सिक्योर करना चाहते हैं और कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर एडमिशन्स ले सकते हैं, कहाँ कौन कौन सी फैकल्टीज़ में जा सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल से हो, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो किसी कॉमर्स फील्ड में हो, चाहे आपका बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हो या आप IT से ताल्लुक़ रखते हो। तो इनके हवाले से आपको लिथुआनिया
लिथुआनिया में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एडमिशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हवाले से भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जो है वो, क्योंकि अभी जो रिसेंटली स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने उनके जो है वो रिज़ल्ट आने में लगेंगे, तो अमूमी तौर पर जो है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन इनटेक, तो उससे पहले इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा चलें वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लिथुआनिया के अंदर जो है वो कौन सी जॉब्स होती हैं। तो मैं बताता चलूँ आपको कि 10 मोस्ट डिमांड जॉब्स इन लिथुआनिया कौन सी। सबसे पहले जो है वो IT स्पेशलिस्ट इनको चाहिए होते हैं, जिसके अंदर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए या सपोर्ट स्पेशलिस्ट हो गए। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, जिसमें स्किल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अच्छा इसके बाद अगर बात की जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ जो कि पैरामेडिकल्स में आता है वो हाई डिमांड है। डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, प्रोफेशनल्स हु कैन एनालाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स, तो ये भी IT से रिलेटेड है। सेल्स मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स इन ड्राइविंग सेल्स स्ट्रेटजीज एंड मैनेजिंग सेल्स टीम्स। अच्छा अकाउंट्स की बात की है तो एक्सपर्ट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स प्रिपरेशन एंड ऑडिटिंग के अंदर जो महारत रखते हैं उनके लिए लिथुआनिया एक बेस्ट डेस्टिनेशन है फ्यूचर में। अच्छा इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर बात की जाए, स्किल इन ओवरसीइंग प्रोजेक्ट फ्रॉम इंसेप्शंस टू कंप्लीशंस। अच्छा कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो है वो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स हु हैंडल द कस्टमर इंक्वायरी एंड सपोर्ट, तो इसमें जो है वो रिसेप्शनिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, और जो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो इस जॉब को ईजिली अवेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स इन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा इंजीनियर्स की अगर बात की जाए तो वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसमें ईजिली जो है वो अपने जो है वो CV बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो लिथुआनिया का चांस मिस नहीं करना चाहिए। लिथुआनिया के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अच्छा अगर आप इंडिया से हैं तो आपको ईजिली वहीं से आप जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। बांग्लादेश में देखना पड़ेगा कि उनकी कॉन्सुलेट जनरल या एम्बेसी मौजूद है या नहीं। इसके अलावा जो है वो अगर श्रीलंका की बात की जाए तो भी आपको जो है वो लिथुआनिया की शायद वहाँ कॉन्सुलेट की सर्विसेज नहीं है, तो आपको जो है वो दुबई से, अज़रबैजान से या फिर दीगर जो करीबी ममालिक हैं आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो कॉन्सुलेट सर्विसेज नहीं है लिथुआनिया एम्बेसी की। अगर आपकी हायरिंग हो जाती है और आपको कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट जो है वो भेज दिया जाता है स्पॉन्सरशिप जॉब्स के हवाले से, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो करीबी ममालिक के अंदर, जैसे कि इस वक्त अज़रबैजान में, दुबई के अंदर और जो है वो तुर्की में, और ये करीबी जो ममालिक से आपको इंटरनेट पे इसकी सारी तफसील मिलेगी। यहाँ पर लिथुआनिया की एम्बेसी और कॉन्सुलेट सर्विसेज अवेलेबल हैं। वहाँ जाकर बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं, वहीं से अप्लाई करते हैं अपने TRC कार्ड के लिए। तो वहाँ जाकर आप अपॉइंटमेंट वगैरह आपने पहले से ली हुई होती है, वही अपॉइंटमेंट आप जब शो करते हो तो आपको ईजिली करीबी मुल्क का वीज़ा जो है वो इशू कर दिया जाता है। अपॉइंटमेंट हो गया, पासपोर्ट की कॉपी हो गई और साथ में आपकी जो बैंक स्टेटमेंट हो गई वो शो करनी होती है, क्योंकि इतना आप शो करो कि आप अपना एक्सपेंस जो है वो कवर कर सकते हो, ट्रैवल का, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। अकोमोडेशन वगैरह आप इजीली हायर कर सकते हो, तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा इसके अलावा जो है वो आपको अपनी टिकट बुक करनी होती है, और आप जब करीबी ममालिक में जाके अप्लाई करते हैं उसके बाद जब अपीयर होते हैं एम्बेसी में, आप वहाँ की जो कोई भी जो थर्ड पार्टी बॉडी होती है जो कि वीज़ा प्रोसेस करवाती है, VFS हो गया या ये जो कि आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने में मदद देती है, वहाँ से आप जो है वो ये सारा कुछ प्रोसेस करवाने के बाद आप वेट करते हो। उसकी फ़ीस होती है नॉर्मल अर्जेंट की, तो अगर अर्जेंट करते हैं तो वो मतलब विदिन 2 to 3 वीक्स जो है वो आपका डिसीजन आ जाता है, और अगर आप नॉर्मल करते हैं तो उसको उसमें मंथ से या 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा भी उसमें लग सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि लिथुआनिया के बारे में थी, लिथुआनिया के वर्क वीज़े के हवाले से थी। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप जाना चाहते हैं लिथुआनिया, तो आप इजीली जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ वो उन वेबसाइट्स पे जाके आप वहाँ ढूंढेंगे, वहाँ मुख्तलिफ शोबों के अंदर आपको मिलेंगी जॉब्स। अभी कहाँ स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और
वहाँ से जब आपको रिप्लाई आता है उस चीज़ को अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता और अगर वो लैंग्वेज चेंज होती है तो आप उसको शेयर करें, तो इंशाल्लाह जितनी मदद होगी आपके साथ की जाएगी। अगर बात की जाए कि लिथुआनिया के वर्क परमिट की कॉस्ट कितनी है, तो 120 यूरो जो है वो वीज़ा प्रोसेस है लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए, जो कि आप अप्लाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वर्क परमिट के लिए, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। दूसरे नंबर पे आपको एक लेटर ऑफ इनविटेशन रिक्वायर्ड होता है लिथुआनियन एम्प्लॉयर की तरफ से, और तीसरे नंबर पे रिसीव अ लिथुआनियन लेबर एक्सचेंज इशू वर्क परमिट। ये आपको जो है वो जो वैकेंसी अवेलेबल होती है उस पोजीशन के हवाले से वो आपको एम्प्लॉयर की ही तरफ से दिया जाता है। प्रूफ ऑफ इनकम शो करना होता है, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ क्लीन रिकॉर्ड जो आपका जो पुलिस रिकॉर्ड होता है वो, पासपोर्ट और कोई भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस या आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपकी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की कोई डिग्री या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है वो आप शो करते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी ये फाइल कंप्लीट होती है। और लिथुआनिया में एवरेज सैलरी जो है वो अगर बात की जाए तो 1000 से 1200 यूरो दी जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के मद्दे मुकाबिल तो इसकी सैलरी एवरेज कम है, लेकिन इसी हिसाब से यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो भी डाउन है। तो यहाँ पे अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो वो भी उस हिसाब से जो है वो अगर देखा जाए तो कम है। और बाकी चीज़ों में भी लिथुआनिया दीगर जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि शेंजन जोन में आती हैं उनमें वहाँ पर लिविंग अगर एक्सपेंस की बात की जाए या फिर अकोमोडेशन और जो आपकी दीगर जो आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं वहाँ, लेकिन उस हिसाब से आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ये अगर डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे लो पेड कंट्रीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। तो अगर आप इनिशियली अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अगर मूव करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट पॉइंट है यहाँ पर। इसलिए अगर दूसरे अल्फाज में मैं कहूँ कि यहाँ का वीज़ा जो है वो आपके लिए डोर्स ओपन करता है अपॉर्चुनिटीज़ के। आप आगे जाकर अगर आप 1 साल भी यहाँ स्टे करते हैं तो आप अपने लिए और बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं, आप अपने लिए और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम टू टेक अ स्टेप एंड मूव ऑन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।